बिहार में इस वक्त कोसी नदी ने पूरी तरह से जल प्रलय मचा रखा है। जल प्रलय इसलिए क्योंकि कोसी नदी में लाखों क्यूसेक पानी जब आया तो उसने पूरी तरह से बिहार में जमकर तबाही मचा दी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कोसी नदी के प्रलय के खिलाफ अब एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा खोल दिया है। हर उस शख्स को बचाने की जद्दोजहद चल रही है जो इस बाढ़ में फंसा हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से कोसी नदी ने बिहार में जबरदस्त तबाही मचाई है। तबाही की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड की है, जहां 5 पंचायत पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। कोसी नदी से आए लाखों क्यूसेक पानी इस इलाके में रौद्र रूप धारण करके बह रहा है, जिससे कई मकान बह गए और कई लोग इसमें फंस गए हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम लगातार नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने मकानों को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। जिला प्रशासन से लगातार हाथ जोड़कर अपील करने के बावजूद कई लोग अपने कीमती सामान और आशियाने को आंखों के सामने बहता नहीं देख पा रहे थे। वो लोग किसी तरीके से अपनी पाई जोड़कर बनाए गए आशियाने को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोसी नदी का प्रभाव इतना तेज है कि इसके आगे सब कोई बेबस और लाचार ही नजर आ रहा है। वहीं एसडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कर रही है। 30 से ज्यादा एसडीआरएफ की नाव इस तेज बहाव में जान हथेली पर लेकर लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। वहीं कोसी नदी लगातार बिहार के कई इलाकों में जबरदस्त और भयंकर तांडव मचा रही है। नदी के आगे जो कुछ भी आ रहा है उसे नदी अपने आगोश में ले रही है, या तो उसे ऐसा तबाह कर रही है कि लोगों की आंखें फटी रह रही है। तस्वीरों में देखिए बाढ़ पीड़ितों को सरकारी भवनों में रखाया गया है, यानी बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर आश्रय दिया गया है। आइए इलाके के लोग क्या कहते हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। तो खाए ला दै छै, लोग नाश्ता दै छै, रक्षा करे छै, खोपड़ी बांध दै छै, आ गेवाल में कतो कुछ देखाए नै लोग मरे छै। घर में पानी सब कुछ भास गेले, कुछ लोग रहले खा पिए ला, आ केना लोग रहता, केना लोग जीते। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। आइए जिला अधिकारी ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। यहाँ पे फ्लो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था, इस वजह से मधेपुर की 5 पंचायतें और कुछ एरिया और आंशिक रूप से भी कुछ बाढ़ प्रभावित हुई हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पे नाव का परिचालन कर रहे हैं। 30 से ज़्यादा नाव सरकारी नावें हम लोग चला रहे हैं उसमें, और लोगों को जो आने के लिए इच्छुक हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले आ रहे हैं। और अभी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग बैठक भी कर लिए हैं, और जहाँ पे भी शरण स्थल बनाए जा रहे हैं उन सब जगह जो है लोगों के लिए शरण स्थल भी, कुछ जगह लोग अगर बांध भी बताया गया कि लोग आके रहे, तो हम लोग कम्युनिटी किचन अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और 3 जगह तो प्रारंभ हो गया है, बाकी आज शाम तक सभी जगहों पे कम्युनिटी किचन शुरू हो जाएगा, ताकि किसी भी निवासी को खाने होने की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा लोगों में जो पॉलीथीन का वितरण है वो हम लोग अभी शुरू करेंगे, जो बांध पे रुके हुए हैं, ताकि उनको भी समस्या ना हो। साथ ही साथ जो बांध पे रुके हुए हैं लोग इस शरण स्थल में नहीं आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था हम लोग कराएंगे, और जो भी आपदा राहत के जो सभी प्रावधान हैं हम लोग उसको शुरू करेंगे। सर अंदर भी अभी भी 10,000 से ज़्यादा की आबादी फंसे हुए हैं? नहीं, फंसे हुए नहीं हैं, वो तो हम लोग कल से ही लोगों को अनाउंस कर रहे थे, उनको अनुरोध कर रहे थे कि लोग आएँ, और इच्छा से लोग रुके हुए तो नहीं आना चाह रहे थे। आज भी हम लोग अपील कर रहे हैं, नाव इसीलिए चलवा रहे हैं कि जहाँ भी लोग आने के इच्छुक हैं शरण स्थल पर, उन सभी लोगों को हम लोग सुरक्षित स्थान पर ले आएँ। हमारी एसडीआरएफ की टीम भी पूरी लगी हुई है, वो भी लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू बचाव का कार्य लगातार जारी है, हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर सरकारी नाव का कोई व्यवस्था नहीं, जिस कारण हम लोग घर नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं, ये आपको भी कल पता है। कल से भी हम लोग सबको लाने के लिए कह रहे थे, और मेरा अनुरोध है कि रिपोर्टर के तौर पे कोई झूठ बोले आप भी उनको जवाब दिया करें। यहाँ पे 30 से ज़्यादा नावें चल रही हैं, और कोई भी झूठी बात बोले उसको तुरंत ही वो नहीं करना चाहिए। और आप देख सकते हैं, खुद भी यहाँ रिपोर्टर हैं, केवल अधिकारियों से बात करने के अलावा खुद भी फील्ड में देख सकते हैं 30 से ज़्यादा नाव चल रही हैं, तो बेहतर रहेगा। थैंक यू। तो जिला अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाढ़ वाले इलाके में लोग ना रहें, बल्कि सुरक्षित स्थानों पर निकल जाएं। वहीं लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहे थे, उस पर भी डीएम ने जवाब दिया कि इलाके में नाव की पर्याप्त व्यवस्था है। कोई यदि इस बात की जानकारी दे रहा है कि इलाके में नाव की व्यवस्था नहीं है, तो वह सरासर झूठ है, क्योंकि 30 से ज्यादा नाव तो इसी इलाके के लिए लगे हुए हैं।
हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए और प्रशासन हर तरह से लोगों की मदद करने में भी जुटा है। लेकिन गांव में इस वक्त भयानक और भीषण बाढ़ है, जिसके चलते तमाम लोगों तक उतनी तेजी से मदद शायद नहीं पहुंच पा रही है जितनी कि उन्हें दरकार है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने आशियाने को बचाने की जुगत में जुटा है। लेकिन शायद कोसी नदी का प्रभाव इतना तेज है कि लोगों के आशियाने ताश के पत्ते की तरह कोसी नदी में हर घंटे समा रहे हैं। नदी का बहाव इतना तेज है कि जमीन पर भी बहने वाली नदी किसी तेज दरिया की तरह लगातार लोगों के मकानों और जमीनों को हर घंटे निकल रही है। ऐसे में एकमात्र नाव के जरिए तमाम लोगों को बचाने की जद्दोजहद है। वहीं जहां जहां तटबंध टूट रहा है वहां भी तमाम प्रशासनिक के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो तटबंध को बचाने में जुटे हुए हैं, ताकि नदी का पानी वो गांव की ओर प्रवेश ना कर जाए। कई जगहों पर तटबंध के लीक होने की भी खबरें आ रही है। वहीं पूरी तरह से कोसी नदी में जिस तरीके से लाखों क्यूसेक पानी हर रोज छोड़ा जा रहा है, उससे बिहार में तबाही ही तबाही हो रही है। लोग लगातार अब कोसी नदी के पास फटकने से भी डरने लगे हैं। लोगों को इस बात की आशंका लगातार बनी रहती है कि कहीं रात को उनके गांव में पानी ना आ जाए। और बीते 48 घंटों के भीतर जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां देर रात पानी आना शुरू हुआ और उसके बाद लगभग भगदड़ सी स्थिति पूरे गांव में मच गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे और कोशिशें तो की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में न आ सके, लेकिन हालात यही है और कुदरत का कहर भी यही है कि ज्यादातर लोग बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद कई लोगों के मकान और सामान पूरी तरह से इस कोसी नदी के प्रभाव में लगातार बह गए हैं। हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से तबाह हो गई और ऐसे में किसानों को खास करके आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं गरीब तबके के लोगों का कीमती सामान जिस तरीके से हर घंटे कोसी नदी में बह रहा है, ऐसे में सभी लोग लाचार और बेबसी भरी निगाहों से लगातार उन कीमती सामानों को पानी में बहता देख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम की भी यही कोशिश रह रही है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित पानी की चपेट में ना आ पाए और जान हथेली पर रखकर ये जवान हर घंटे बिहार में बाढ़ से खुद की एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। लोगों को न सिर्फ रेस्क्यू कर रहे हैं बल्कि उन इलाकों तक भी नाव पहुंचाने की जद्दोजहद है जो इलाके काफी संकरे इलाके या फिर पानी कहीं ज्यादा है। कई बार एसडीआरएफ के जवानों को इन पानी में उतरकर लोगों की जान बचानी पड़ रही है। लेकिन जवानों को भी हम सलाम करते हैं कि हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी है जहां जवानों ने न सिर्फ ड्यूटी बल्कि इंसानियत का परिचय देते हुए भी कई लोगों की जानें बचाई है। ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि कीमती सामानों को छोड़कर अपनी जान बचाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। यदि जान रहा तो यकीन मानिए आप मेहनत करके कीमती सामान को फिर से कमा सकते हैं, फिर से उसे जुटा सकते हैं। लेकिन यदि जान चली गई तो शायद उसे वापस नहीं लाया जा सकता। कुदरत का दस्तूर भी यही है। कुदरत का इस वक्त कहर पूरा बिहार झेल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की मदद करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ऊंचे स्थानों पर निकल जाए, क्योंकि कोसी नदी का तांडव भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में बिहार को बस दुआओं की जरूरत है और प्रशासन के द्वारा दी जा रही सरकारी मदद की दरकार है, क्योंकि न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों लोग इस बाढ़ की चपेट में इस बार बिहार में है। और बिहार में तकरीबन 51 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी आया है कि आसपास के जिलों में ये कहर बनकर हर घंटे हर लम्हा इलाके में बह रहा है। कोसी नदी का रौद्र रूप देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोसी नदी इस बार बिहार में वाकई बड़ा शोक और तांडव लेकर बह रही है। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4।